अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम CZ999 स्कॉर्पियन की बात करेंगे। सर्बियन पिस्टल है, 9 mm ज़स्तावा आर्म्स ने बनाया। अच्छा, ज़स्तावा एक सर्बियन कंपनी है जिसका थोड़ी सी हिस्ट्री पहले हो जाए। बेसिकली यूगोस्लाविया जब टूटा तो उसमें फिर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हुई और कुछ ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, तो सर्बिया वाज वन ऑफ दोज। और ये एक सर्बियन इस तरह ज़स्तावा आर्म्स एक कंपनी है जो 1850 की कहीं अराउंड बनी थी। उस वक्त वो कैनन्स बनाते थे और फिर जैसे जैसे टाइम हुआ तो फिर हर एक चीज़ बनाई, और बोल्ट एक्शन राइफल्स, आजकल सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल्स, बोल्ट एक्शन राइफल्स, उसके बाद इवन एंटी मटीरियल राइफल्स भी, AK-47, 30 बोर के जो TT वगैरह, हर किस्म का वेपन इन्होंने बनाया और बड़ा वो मशहूर हुआ। एक चीज़ सिर्फ नोट करने की ये है कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ या ये जो रशियन ब्लॉक में से कार्स वगैरह टूटे थे, यूक्रेन हो गया, मे बी क्रोएशिया और इस तरह के, ये जितने इस तरह के छोटे छोटे मुल्क वगैरह थे, तो वहाँ पे जो चीज़ें बनती थी को बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिवली क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते, लेकिन परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं। मतलब आपको हो सकता है फिनिशिंग में और टूलिंग में थोड़ी सी चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और क्वालिटी इन द सेंस कि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में इनका नहीं है। तो ज़स्तावा ने ये पिस्टल CZ999 बनाया, स्कॉर्पियन, फिर CZ99, फिर उसके बाद EZ99 आया था, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस उसमें थी, हैमर चेंज किया था उसमें, पिक्टनी रेल वगैरह लगा दी, बट जनरल प्रिंसिपल ये था 15 राउंड मैगज़ीन और बड़ा बीफी पिस्टल है। आपको होल्ड करें आपको पता चलता है कि ये बनाया इसलिए गया है। मतलब मजाक में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिस्टल ही पूरा टैंक है। तो परफॉर्मेंस वाइज बड़ा अच्छा, और डिज़ाइन थोड़ा सा इंस्पायर्ड है SIG P226 का। फिर बाद में पाकिस्तान में NP22 भी आया जो बड़ा हिट हुआ और इसी प्राइस रेंज में 45-50 हज़ार में था। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी रीसेंट रिपोर्ट्स में कोई नहीं देखा कि आए, और अगर आएँ तो ये बहुत अच्छा पिस्टल है। थोड़ा सा स्लाइटली साइज़ में बड़ा है लेकिन बेहतरीन पिस्टल है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये लोग जो सर्बियन हैं, ज़स्तावा कंपनी, ये अपने मुल्क के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए हैं इनके रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं फॉर्मली गन को देखते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ज़स्तावा CZ999 स्कॉर्पियन के बारे में। आज मुझे मजबूरी में ग्लव्स पहनने पड़े हैं क्योंकि इस पिस्टल पे माशाल्लाह इतना तेल लगा हुआ था कि मजबूरी में। एक बेसिक लेवल का एक बॉक्स आता है, उसमें मैनुअल होता है, उनकी एक शीट होती है जिसमें सारे उनके रिज़ल्ट्स होते हैं पहली शूटिंग के। ये पिस्टल है, उसके साथ 2 मैगज़ीन्स हैं, 15 राउंड्स की, क्लीनिंग रॉड वगैरह है। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। तो पिस्टल का हम रिव्यू फॉर्मली शुरू करते हैं। एल्युमिनियम फ्रेम है जी, और मेटल का स्लाइड है इसका। पिस्टल की ये ग्रिप आप देख लीजिए, कोई प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी चेकरिंग हुई हुई है। ग्रिप के रियर साइड पे चेकरिंग हुई हुई है, ये लैनियार्ड के लिए है, और इसी तरीके से फ्रंट पे भी चेकरिंग है। उसके बाद आप ये देखिए कि ट्रिगर गार्ड पे भी चेकरिंग है। अगर आपने बेहतर होल्ड के लिए, इस तरह कुछ लोगों की आदत होती है पकड़ने की पिस्टल को। स्लाइड में रियर पे सरेशंस हैं दोनों साइड पे, और कुछ मॉडल्स में ये भी रिपोर्टेड था कि बहुत क्वालिटी, क्योंकि मुख्तलिफ उसमें आए थे कि 2 टोन में भी आए थे, उसके बाद क्रोम फिनिश में भी आए थे, और इस तरीके से। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात है। इसमें कोई रेल वगैरह नहीं है। जो बाद के वो मॉडल आए थे EZ9 वगैरह में, तो हैमर भी चेंज किया, और देखिए आप अगर इसको देखें तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन आपको इंस्पायर्ड लगता है SIG P226 से। मतलब जनरली शेप उस तरह की लगती है। बैरल इसका तकरीबन 4.25 इंचज़ है। ओवरऑल लेंथ इसकी 7.8 इंचज़ है, ज़्यादा है काफ़ी, मतलब बड़ा पिस्टल है, फुल फ्रेम में आता है। 5.5 इंचज़ इसकी हाइट है, और ऑलमोस्ट 1.3 से 1.4 तक इसकी विड्थ आती है इंचज़ में। वैसे इसका वेट है इज़ अराउंड 820 या 22 ग्राम्स है, और लोडेड मैगज़ीन के साथ ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 1.08 आई थिंक, काफ़ी ठीक ठाक वेट है इसका। स्लाइड की हमने बात कर ली। साइट्स देखिए, 3 डॉट सिस्टम मेटल साइट्स हैं, और विंडेज के लिए दोनों एडजस्टेबल हैं, और आई मीन सिंपल 3 डॉट लेकिन अच्छा है। उसके बाद कंट्रोल्स में आ जाते हैं फ्रेम के ऊपर। तो फ्रेम में आप देखिए कि जी एम्बीडेक्स्ट्रस है, मैग रिलीज इसका दोनों साइडों से है। तो
मैगज़ीन को आप देख लीजिए, बेसिक लेवल का, इस पर माशाल्लाह काफ़ी तेल लगा हुआ है। 5, 10, 15 राउंड्स का है। लिटरेचर में इसका ये भी आया है कि ये इसमें आखिरी 3 राउंड्स पे वो इंडिकेशन देता है। फ्रेंकली मैंने इसको उस तरीके से फ़ायर नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कोई जब सिर्फ 3 राउंड रह जाएँ तो आपको एक इंडिकेशन देता है। कैसे देता है स्टिल येट टू एक्सप्लोर, लेकिन है तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपको पता हो कि आपके पास मैगज़ीन में सिर्फ 3 राउंड्स रह गए हैं। किस किस्म की इंडिकेशन आती है ये मैं थोड़ा सा खुद भी रिसर्च नहीं कर सका कि क्या है इसमें, क्या आपको बताता मैं। उसके बाद लोडेड चैम्बर इंडिकेटर है। यहाँ पे होता सिंपल ये है कि जब आप स्लाइड को राउंड चैम्बर होता है तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब सबसे पहले हम पिस्टल को मैगज़ीन उतार लिया हमने और उसको चेक करें तो हाँ जी चैम्बर एम्प्टी है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जब राउंड एक होगा तो ये थोड़ा सा प्रोट्रूड कर बाहर निकल आता है और उससे आपको पता चलता है कि चैम्बर है राउंड के अंदर। मैंने ये कहा कि जी इसमें मैग रिलीज़ जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों साइडों पे है। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें स्लाइड स्टॉप के लिए और डीकॉकर के लिए, ये डीकॉकर वाला पिस्टल है क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक में सिंगल एक्शन डबल एक्शन बोथ हार है, तो ये डीकॉकर का फंक्शन भी यही करता है। तो आप ये देखें कि अगर हम करेंगे तो ये डीकॉकर हैमर ड्रॉप हो गया और उसके बाद आप इसको डबल एक्शन भी कर सकते हैं या मे बी सिंगल एक्शन में करके तो आप इसको फायर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बज़ाते खुद देखी कि ये डबल एक्शन में पुल जो है ना वो ठीक ठाक, इट टेक्स लॉट ऑफ, मतलब ठीक ठाक जोर लगता है। और मेरा मेजर नहीं किया लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि 9 से 10 पाउंड ज़रूर होगा। और अगर हम सिंगल एक्शन की बात करें तो ट्रिगर चलता है, प्री ट्रेवल है और फिर ये ब्रेक करता है। रीसेट आप देखें, इधर आके रीसेट हुआ। सो रीसेट इसका थोड़ा सा लंबा है लेकिन ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल पिस्टल आप देख लें, बड़ा बीफी सा है, ठीक ठाक हैवी लुक्स हैं और आपको हाथ में पकड़ के पता चलता है कि ये कोई बनाया गया है किसी ख़ास मकसद के लिए। इसी में मैं कहता हूँ कि वो दोस्तों ने मजाक किया कि ये पिस्टल नहीं है, टैंक है लिटरली। परफॉर्मेंस वाइज हर तरीके से बड़ा अच्छा है। अच्छा, मोटी चीज़ें हमने इसकी कवर कर ली। अभी हम आते हैं इसको डिसअसेंबल करके थोड़े से पार्ट्स वगैरह देख लेते हैं। तो सिंपल तरीका जी कि आप स्लाइड पीछे करके इसको या आपने स्लाइड स्टॉप इंगेज कर दिया। अच्छा, अभी यही काम डीकॉकर का भी कर रहा है, यही काम स्लाइड रिलीज़ का भी कर रहा है। सो पहला काम आपने ये इसको किया, दूसरा आपने ये इसको टेक डाउन लीवर को रोटेट किया 45 डिग्रीज, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने इसको प्रेस करके आहिस्ता से रिलीज़ करके पिस्टल खोल लिया। सो ये आ गया आपका जनाब स्लाइड और फ्रेम। पहले हम बात करते हैं स्लाइड की जी। अच्छा, बैरल दे से कि जी क्रोम लाइंड है, होगा गुड क्वालिटी, बड़ी अच्छी शाइन और ये रैम्प वगैरह और हर चीज़ बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। अपेरेंटली तो इस तरह लगता है और है भी इस तरीके से होगा। उसके बाद जी आपका ये रिकॉयल स्प्रिंग वगैरह बड़ी गौर से देखिए कि रिकॉयल स्प्रिंग, एक तो स्प्रिंग भी है और दूसरा इसके अंदर ये जो स्पायरल हुए हैं। तो आपको एक चीज़ अगर गौर से किसी ने देखी हो, जिस तरीके से एक्सक्यूज मी AK-47 के स्प्रिंग्स होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ नज़र आ रही है। सो वो जो रशियन एक लेगेसी या मे बी ईस्ट यूरोपियन लेगेसी है ना, वो इन चीज़ों में भी चल रही है। आप देखिए स्लाइड पे आ जाइए, स्लाइड पे देखिए आपको टूलिंग मार्क्स बिल्कुल नज़र आ रहे हैं और ये इन वेपन्स में है बिल्कुल, मतलब बहुत कोई एक्सेसिव, बिकॉज प्राइस वाइज उतने ज़्यादा वो महंगे भी नहीं है और उस तरीके से वो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ टूलिंग पे। सिमिलरली आप ये देख लीजिए, ये फ्रेम के अंदर है तो ये छोटे मोटे टूलिंग मार्क्स और इस तरीके से। सो एल्युमिनियम का फ्रेम है और मेटल का स्लाइड है, तो नॉट अ बैड क्वालिटी इन दैट सेंस। इसको वापस डालना सिंपली जी, आप पहले बैरल डाल लें, उसके बाद आप रिकॉयल स्प्रिंग डालेंगे। अच्छा, ये क्योंकि ये बिल्कुल नया है तो ये थोड़ा सा अड़ी करता है। मेरे ख्याल में अभी तक ये फायर भी नहीं हुआ, एक दफ़ा भी नहीं, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग आमतौर पे इस तरह के पिस्टल। अच्छा, एक चीज़ आपको जोड़ने के लिए आपको ज़रूर बताऊं
कि हल्का सा ये जो ट्रिगर बार है इसको आपको प्रेस करना पड़ता है वापस जोड़ने के लिए, उसके बाद ये अंदर जाता है, अदरवाइज़ ये इसको इधर रोकता रहता है। अच्छा, ये वापस आ गया। आप इसको स्लाइड को भी पीछे खींचेंगे और जब रैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये देखिए कि ये लीवर अपनी पोजीशन पे आके बंद हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में जी। कंट्रोल्स बड़े सिंपल हैं। एक तो ये कि अच्छी बात कि एम्बीडेक्स्ट्रस है इसमें, सो लेफ़्ट हैंडेड राइट हैंडेड बड़ा प्रैक्टिकली डिज़ाइन पिस्टल है कि आप अगर लेफ़्ट हैंडेड है तो मैग रिलीज़ इधर भी है, राइट हैंडेड है तो इधर है, लेफ़्ट हैंडेड है तो इधर है। इसी तरीके से ये स्लाइड स्टॉप और दूसरा जो डीकॉकर दोनों एक ही के अंदर है। और गुड फंक्शन कि जी डीकॉकर में। और एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद इसमें ये आई कि अगर आप इसको राउंड चैम्बर करके और डीकॉक करके करें तो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि आपको, क्योंकि एक्सीडेंटल डिस्चार्ज या कोई ऐसी चीज़ में ना, मतलब इट्स यू गेट आपको तकरीबन 9 से 10 पाउंड की पुल मिल रही है, जो एक बहुत अच्छा फीचर है। तो इस सेंस में जी पिस्टल बड़ा अच्छा है। ज़ास्तावा आर्म्स कंपनी ने बेतहाशा चीज़ें बनाई, मशहूर थे तो जी M57 वो जो टीटी बड़ा मशहूर था, उसके बाद CZ999, फिर CZ999 स्कॉर्पियन आया, फिर EZ99 आया जिसमें यहाँ पे एक रेल थी छोटी सी, फिर उसमें कॉम्पैक्ट वर्जन भी आया जो तकरीबन 10 राउंड्स का था, और यहाँ पे हैमर थोड़ी सी उन्होंने चेंज की थी। जनरली ये थे और बड़े हिट पिस्टल्स थे। उन्होंने इवन क्या कहते हैं एंटी मटीरियल राइफल्स अभी बना ली हैं, और स्नाइपर्स, और मतलब .22 LR से लेके 223 रेमिंगटन और मुख्तलिफ़ किस्म के कैलिबर्स में ये चीज़ें बना रहे हैं। सो बड़ी वैरायटी है। और आई विश कि ये पिस्टल पाकिस्तान में आए किसी तरीके से, और आता तो ये बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छा। मैं माजरत के साथ मैं शायद थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा हूँ और आपको लग रहा है कि मैं इसके फेवर बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन रियली ये इज़ गुड क्वालिटी पिस्टल, मतलब ये ज़बरदस्त चीज़ है। और आई विश के पाकिस्तान में और किसी तरह आएँ, या अगर आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आएंगे तो वैल्यू फॉर मनी क्या होगा इसमें, एक्सीलेंट होगा। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा, और कमेंट्स देते रहिए, मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं और आपके कमेंट्स की बेस पे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन कुछ भाई कहते हैं कि जल्दी वीडियो देखें, ये तो मेरा एक शौक़ है, और जैसे जैसे टाइम मिलता है और जो आपको पता है ज़िंदगी इस तरह चल रही है तो मैं वक्त के साथ साथ करता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, और फिर गपशप लगाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।